दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके साथ। जो लोग भी पशुपालन से, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से अपने अपने स्टेट्स के अंदर जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं कि लाइव स्टॉक सेंसस जो है एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का और पूरे देश के लिए। ये कार्य जो है एवरी 5 ईयर, हर 5 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं और इस काम को पिछले लास्ट ईयर जो लास्ट सेंसस हुआ था 20th लाइव स्टॉक सेंसस से स्टार्ट हो गया है कि ये पूरा काम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। इनके पैरावेट्स, इनके मैत्री, इनके पशु मित्र और इनके जो भी वैक्सीनेटर्स हैं, इनको इन्वॉल्व करके प्योरली और सोलली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स ये लाइव स्टॉक सेंसस का काम करते हैं। उससे पहले क्या होता था कि जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होते थे वो करते थे और उसमें बहुत सारी कमियां भी हम गिनाते थे, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। तो लास्ट जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था वो 20वीं पशुगणना थी। अभी जो है रिसेंटली स्टार्ट हो रही है, जिसके ऊपर कार्यवाही स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको शेयर करूं और आपको बताऊं, ताकि आप लोग भी इस प्रोसेस से जुड़े और आपको जानकर खुशी भी होगी कि इसमें एक बहुत अच्छा रेम्युनरेशन गवर्नमेंट देती है, मानदेय देती है आपके काम के लिए। तो जो भी हमारे पैरावेट्स, मैत्री, एआई टेक्नीशियंस, एआई वर्कर, पैरावेट, वैक्सीनेटर्स, हेल्पर्स, जो भी लोग पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं, वो इस योजना में जुड़ जाएं और अपने अपने रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक जो भी आपके ऑफिसर्स हैं इंचार्ज, उनको अवगत करा दें और अपनी जो है ये बता दें कि आप इस कार्य के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि आपका भी नाम काम करने के लिए इस सूची में संलग्न कर दिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा काम होता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो सेंसस होता है, लाइव स्टॉक सेंसस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा इससे हम कलेक्ट करते हैं, जो कि पूरे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को, एनिमल हस्बेंड्री फ्रेटर्निटी को बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है, जिसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। और इस काम को करने में हमको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और डेक्सटेरिटी और ऑनेस्टली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डेटा आपका गलत फीड होता है, एक नई गलत पिक्चर डेवलप होके आती है, वो आगे जाके 5-6 साल के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करती है। क्योंकि डिपार्टमेंट्स में जो भी टारगेट्स डेवलप होते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं, वो सब उसी के आधार पे देते हैं, क्योंकि वही एक हमारा बेसिक डेटा होता है। लाइव स्टॉक सेंसस का हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इससे ये पता चलता है कि अलग अलग प्रजातियों के जो पशु हैं, पशुपालन का क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है पशुपालन का, पशुपालन में लोगों की जागरूकता और रुचि बढ़ रही है, घट रही है, किस पशु के लिए लोगों की रुचि बढ़ रही है। तो उससे क्या होता है कि सरकार को, भारत सरकार को और राज्य सरकारों को अपनी नीति, पशुपालन नीति जो है निर्धारित करने में बहुत सहयोग मिलता है। ये हम सभी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस काम को बहुत ही निपुणता के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही सीरियसनेस के साथ करें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की अगर हम लापरवाही करते हैं और कमी छोड़ते हैं तो ये पूरी की पूरी तरह हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा और इसके जो भी फायदे नुकसान होंगे उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे और उसके लिए हम, तो इस बात को आप लोग बहुत सीरियसनेस से लें और जो लोग भी इस काम के लिए इंटरेस्टेड हैं वो जरूर अपने नज़दीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर साहब को जरूर बताइए और उनसे पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी सहमति दीजिए। क्योंकि लास्ट ईयर, पिछले सेंसस में जो 2018 में कंप्लीट हुआ था, तो उसमें जो लोगों ने काम किया था उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। मेहनत है, लेकिन काम का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। और लास्ट सेंसस में चूंकि मैं बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ था इस प्रक्रिया से एज ए नोडल, तो मुझे इस बात को भी आपको अवगत कराना है कि इस काम में आपको धरातल की जो रियलिटी है उससे इंटरेक्ट करना है। जो पशुओं की प्रजातियां आप भरते हैं उसके अंदर, उसमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए। खैर, आगे धीरे धीरे जैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, मेरे पास जानकारियां जैसे जैसे आएंगी, मैं वीडियो बनाता जाऊंगा ताकि आप सभी लोग इससे जो है अवगत होते जाएं और जो काम करें उसमें गलतियां ना करें। जो बहुत सारी गलतियां क्या होती थी पिछले बार, ब्रीड गलत भरा गया और पशु की प्रजाति गलत भरी गई, पशु की संख्या गलत भरी गई, कुछ मिसकंसेप्शन था लोगों का कि ज्यादा पशु होंगे तो ज्यादा मानदेय मिलेगा। ये गलत चीज थी, ये गलत इंफॉर्मेशन थी आपके पास। जो भी मानदेय होता है वो परिवार के ऊपर लास्ट सेंसस में था कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड यू काउंटेड। ये जरूरी नहीं है कि उस परिवार में जानवर हो। आपने परिवार के मुखिया का नाम लिखा, आपका मानदेय फिक्स हो गया। अपने गलत इंफॉर्मेशन या अपने
अनैतिक लाभ के चक्कर में आप पशुओं की संख्या को अलग तरीके से उसको इन्फ्लेट ना करें, बढ़ाएं ना, और प्रजातियों के बारे में भी अपने आप को स्पष्ट कर लें। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी आप जाएंगे, मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ। मैंने एक वीडियो बनाया है अपनी जो देसी नस्ल की गोवंश की प्रजातियां हैं उनके फोटोज के साथ एक वीडियो बनाया है, उसको आप ध्यान से देखिए। और भी कई स्थान है जहां पर आप प्रजातियों के बारे में काफी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। गाय भैंस में कौन सी प्रजातियां हैं, पक्षियों में कौन सी प्रजातियां हैं, बत्तख में कौन सी प्रजातियां हैं, बकरियों में कौन सी प्रजातियां हैं, शीप में कौन सी प्रजातियां हैं, रैबिट है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो भी आप भरें तो इसमें आपको पूरी आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप रैंडमली चीजों को भरेंगे एक फोकस केवल मानदेय लेने के लिए, तो मानदेय तो आपको मिलेगा ही, उसको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर उसके साथ साथ काम अगर सही हो जाए तो ये पूरे देश के भविष्य के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए आग्रह है कि कृपया इस काम में लगे ज्यादा से ज्यादा लोग, लेकिन केवल एक मोटो के साथ नहीं, उसके साथ साथ आपको इसमें एक गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी, वैल्यू एडेड, क्वालिटी बेस्ड आपको डेटा जनरेट करना है। वो जैसी जो भी प्रक्रिया आती है निकल करके, जिस भी एप्लीकेशन से आएगी, जैसे ही हमारे पास सूचना आती रहेगी, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा वीडियोस के माध्यम से। और एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि भारत सरकार में एक नई योजना के ऊपर चर्चा चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलती है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स हमको मिलती हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के माध्यम से एक नई पॉलिसी, एक नया जो तरीका है, अप्रोच है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए, इस पे काम चल रहा है। जल्द ही कुछ ना कुछ इस पे निकल के आएगा, मोस्ट प्रोबेबली अब इलेक्शंस के बाद आएंगे। भारत सरकार इस पे चर्चा कर रही है। तो एक नया प्रक्रिया, एक नया प्रोसेस, एक नया तरीका कि किस तरीके से लाइव स्टॉक सेक्टर को, पशुपालन को तेजी से गति दी जाए, किसानों के आय में वृद्धि हो, और लोगों का रुझान जो कम हो रहा है पशुपालन में उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इस पे मुझे जहां तक उम्मीद है इस पे चर्चा चल रही होगी और एक अच्छी चीज निकल कर आएगी, जिससे हम सभी को फायदा होगा और अल्टीमेटली किसानों को फायदा होगा, पशुपालकों को फायदा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप सभी लोग इसमें जुड़िए, 21वीं पशु गणना में, जो भी पैरावेट पशु मित्र हैं, और अच्छे से काम करिए। और जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको इस वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।